हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल आकाश टेक लर्निंग। जैसा कि आप सबको मालूम ही होगा कि जब से रिज़ल्ट आया है CGL 2024 का मेंस का, तो बहुत ज़्यादा इशू क्रिएट हो रहा है कि इसमें कुछ ना कुछ स्कैम टाइप की चीज़ हुई है। ठीक है, तो अब कोई कह रहा है कि किसी का 94 नंबर बढ़ गया है, किसी का कह रहा है कि 50 प्लस बहुत सारे लोगों का बढ़ा हुआ है। ठीक है, तो ऐसे में अब अभी मैं देख रहा हूँ कि कई जगह पे ऐसी चीज़ें आ रही हैं कि मंडे को रिज़ल्ट ही रिवाइज़ होकर आने वाला है। ठीक है, ये वीडियो इसी के रिगार्डिंग है। मैं इसमें कुछ चीज़ें आपको क्लियर करूँगा। सबसे पहले तो ये है कि कुछ भी मार्क्स एब्रप्टली, ठीक है, एब्रप्टली मतलब कि बिना किसी लॉजिक के इलॉजिकल रूप से बढ़ा है या नहीं बढ़ा है। ठीक है, अभी एक कोई किसी कैंडिडेट का सर्कुलेट हो रहा था कि +94 उसका इंक्रीज़ हो गया है, तो अब ऐसी चीज़ें आ रही हैं कि वो एक फ़ेक मतलब स्क्रीनशॉट था। ठीक है, फिर एक PDF सर्कुलेट हो रही है जिसमें बहुत सारे बच्चों का है कि 50-60 ऐसे करके नंबर बढ़े हुए हैं। वो भी अब ऐसा आ रहा है कि वो भी एक फ़ेक PDF था। ठीक है, क्योंकि किसी का भी फाइनल वाला किसी को तो एग्जैक्ट आइडिया तो है नहीं, बस यही लगा सकते हैं कि मिनिमम कट ऑफ जो है वही वाला करके बता रहे हैं। इन सब का एकमात्र सोल्यूशन है, वो है फाइनल आंसर की। तो फाइनल आंसर की जो कि मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए था कि जिस दिन रिज़ल्ट आया है CGL का, उसी दिन फाइनल आंसर की भी रिलीज़ कर देनी चाहिए थी, जिससे कि ये चीज़ क्लियर हो जाती कि कोई मतलब डाउट भी नहीं रहता। अब इस टाइम ऐसा सिचुएशन है कि ये हाई कोर्ट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, बट मुझे नहीं लगता कि कुछ खास इलॉजिकल टाइप की चीज़ें हुई होंगी, क्योंकि जो भी मार्क्स इंक्रीज़ हुए होंगे या फिर किसी के डिक्रीज़ हुए होंगे वो किसी ना किसी लॉजिक से ही हुए होंगे, जिसमें मेन क्राइटेरिया होगा रॉन्ग क्वेश्चन का, जिसकी वजह से बोनस मिला होगा, और दूसरा होगा नॉर्मलाइजेशन। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि अक्सर करके लोग मिस कर देते हैं, वो होता है कंप्यूटर में फ़ेल होना। ठीक है, आइडिया ही नहीं होता है कि उनका कंप्यूटर में जैसे कि कोई बॉर्डर पे है 27 रिक्वायरमेंट है, 28 पे है। ऐसा केस ज़रूर हुआ होगा कि 20th वाले में या फिर 18th वाले में भी किसी का नॉर्मलाइज होकर इससे नीचे हो गया हो, तो वैसे ही आउट ऑफ कंपटीशन हो गया। ठीक है, इस तरह की बहुत सारी कंडीशंस हो सकती हैं जिनकी वजह से ये सब हुआ हो, बट इसके लिए हमें कुछ भी इस तरह से जल्दीबाजी में चीज़ें नहीं करनी चाहिए। मेरे पास भी बहुत सारे लोगों का मैसेज आ रहा है कि मेरा 322 था और PAS से कौन का है उसे कुछ मिला ही नहीं। ठीक है, तो इन सब का रीज़न क्या है, कैसे सब चीज़ें हुई हैं, ये फाइनल आंसर की में ही पता चल पाएगा, तो उसका हमें वेट करना चाहिए। और जहाँ तक ये बात है कि मंडे में लोग बोल रहे हैं कि रिवाइज रिज़ल्ट ही आने वाला है, तो ये सब फर्जी बातें, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। रिवाइज रिज़ल्ट होना बहुत ही बड़ी बात है। ऐसा तो है नहीं कि SSC ने ऐसे हवा में ही रिज़ल्ट पब्लिश कर दिया होगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो जस्ट वेट फॉर फाइनल आंसर की। और इन सब चीज़ों से सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि रिज़ल्ट तो पब्लिश हो चुका है, तो अब मेन पॉइंट ये है कि एग्ज़ाम आ रहा है 2025 का Tier 1। तो जो इसी में लगा रहेगा कि रिज़ल्ट हो गया, रिवाइज़ करा जाए, रीपब्लिश करा जाए, केस करेंगे, लड़ेंगे, उसका 2025 भी बेकार होने के बहुत ज़्यादा चांस रहेंगे। ठीक है, इसलिए आपको 2025 के Tier 1 और Tier 2 के लिए लग जाना चाहिए, अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करनी चाहिए। ये सब चीज़ें चलती रहेंगी, हर साल चलती हैं। अब तो 2023 में भी सब चला था, 24 में भी चल रहा है। मुझे ऐसा लगता है अगर कुछ बहुत ही गलत चीज़ें नहीं हुई होंगी तो इन सब में कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो SSC भी किसी न किसी लॉजिक से ही दी होगी चीज़ों को, तो जाके एक्सप्लेन करेंगे अपना, अगर उन्हें ऐसा कोई सिचुएशन अराइज़ हुआ तो मेरी सलाह यही है कि आप सभी लोग फाइनल आंसर की का वेट करिए, और इन द मीन टाइम ही नहीं, पूरा का पूरा टाइम अपना 2025 के प्रिपरेशन में लगा दीजिए, जो कि एटलीस्ट 150 प्लस टारगेट करके चलना होगा, जो कि ऑलरेडी अभी से ही पता है कि बहुत ही टफ कंपटीशन होने वाला है। तो पढ़ाई करिए और बाकी चीज़ें देखते हैं फाइनल आंसर की आने के बाद में। सो थैंक यू सो मच।